अधिकतर लोग कॉन्फिडेंस को पर्सनैलिटी समझने लगते हैं या एक ऐसा गिफ्ट या टैलेंट समझते हैं जो ईश्वर ने कुछ ही लोगों को दिया है। लेकिन सच तो यह है कि एक ऐसी स्किल है जो आसानी से सीखी जा सकती है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसी स्ट्रेंज बातें जिससे आप कॉन्फिडेंस को अपने अंदर से बिल्ड कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा एक मिनट का डेली रूटीन जो आपको इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील कराएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, या बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी उनकी एक्सट्रोवर्ट नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। हमारा माइंड हमें सिग्नल भेज रहा होता है लो कॉन्फिडेंस के। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास में कुछ जवाब देना है, कुछ बोलना है, आपको आंसर आता भी है, बट आपको डाउट हो रहा होता है कि वो सही होगा या नहीं होगा। आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको एक नर्वसनेस हो रही होती है कि मैं कैसा कर पाऊंगा, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी या नहीं होगी, लोग उसमें कमियां तो नहीं निकालेंगे। या जब आप कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को या अपने आप को किसी दूसरे के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस नॉर्मली लो होता है और आप फील कर पाते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। इस बात को ध्यान से समझो कि लोग नॉर्मली कॉन्फिडेंट बनने के लिए क्या करते हैं। वो शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे अपने आप से, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, इस तरीके के एफर्मेशंस वो लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, इंतजार करते हैं कि जिस दिन सक्सेस मिल जाएगी उस दिन कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन हम सबसे मेन चीज को इग्नोर करते हैं। कॉन्फिडेंस किस सोर्स से आता है, उस सोर्स को हम इग्नोर करते हैं। इस वीडियो में आप उस सोर्स को टैप करने वाले हैं और अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर निकालने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके कॉन्फिडेंस को इनसाइड आउट बाहर निकालने में आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले ये समझिए कि कॉन्फिडेंस एक आउटकम है जो आपको दिखाई देता है उस भरोसे का जो आप अपने ऊपर या अपनी काबिलियत के ऊपर करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ कंपैशन। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड है और उससे कोई गलती हो जाती है या वो किसी परेशानी में है। ऐसी सिचुएशन में क्या डीप डाउन आप उसकी केयर नहीं करेंगे? क्या आप उससे बात नहीं करेंगे, उसे समझाने का प्रयास नहीं करेंगे? लेकिन जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो नॉर्मली हम अपने आप से कैसे बिहेव करते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है? नॉर्मली सेल्फ पिटी चलती है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है। एक लिटिल वॉइस जो हमारे माइंड में है वो हमें बार बार ताने देने लगती है, हम खुद की पिटाई करने लगते हैं। सेल्फ बीटिंग शुरू हो जाती है। वो लिटिल वॉइस जो हमारे माइंड में लगातार चलती है वो हमसे कहती है, आई एम स्टूपिड, इतनी सी बात मैं नहीं समझ पाया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। हम खुद को जज करने लगते हैं, हम गिल्ट, शेम, इस तरीके के इमोशन से भर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि आपको सेल्फ कंपैशन अपने अंदर डेवलप करना है। आपको अपने आप को इस तरह से ट्रीट करना है जैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो खुद को खुश रखने के लिए, खुद की केयर करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो लैक हम करते हैं वो करते हैं सेल्फ कंपैशन। अपनी खुद की केयर मेंटल लेवल पर हम उतनी नहीं कर पाते जितनी हमें करनी चाहिए। हम अपने दोस्त को समझा लेंगे, जिन लोगों की हम केयर करते हैं उनको हम गाइड कर देंगे, लेकिन खुद के लिए हम कभी भी सपोर्ट के रूप में खड़े नहीं हो पाते। दैट इज वाई सबसे पहली स्ट्रेंज ट्रिक है, आपको अपने अंदर सेल्फ कंपैशन डेवलप करना होगा। आपको अपने आप को ये बार बार याद दिलाना होगा दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड, फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, हमारी बॉडी की हम बात करेंगे। इमोशन का मीनिंग होता है एनर्जी इन मोशन। पहले आपकी बॉडी एक्ट करती है, उसी हिसाब से आपका माइंड उसको फॉलो करता है। इस पर कई सारी रिसर्च हुई है, उनमें से एक रिसर्च है जो एमी कडी ने की है और उन्होंने पावर पोजेस के बारे में बताया। आपने कोई भी सुपर हीरो मूवी देखी होगी तो उसमें नॉर्मली सुपर हीरो की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? आपको स्क्रीन पे शक्तिमान दिख रहे हैं, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है? वाइड शोल्डर्स, चेस्ट अप और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ वेस्ट के ऊपर रखे हुए हैं। इस एक्सरसाइज को अभी करिए, अपने पोस्चर को चेंज करके देखिए और देखिए आपका माइंड किस तरीके से थॉट्स को चेंज करता है। सीधे खड़े हो जाइए, शोल्डर्स को वाइड करिए, चेस्ट अप, एंड अपने हाथों को इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वेस्ट पे रखिए, सामने की तरफ देखिए। किस तरीके के थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं? पॉजिटिव, पावरफुल, स्ट्रांग थॉट्स। अब बैठ जाइए, जहां पर आप बैठे हैं वहां पर ऐसे झुक जाइए, नीचे की तरफ झुक जाइए और अपने कंधों को स्लाउच कर लीजिए ऐसे। 2 मिनट के लिए नीचे फ्लोर पे देखिए, अब किस तरीके के थॉट्स आपको आ रहे हैं? आई एम श्योर जब आप अपनी बॉडी को स्लाउच करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तो नॉर्मली नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वीक थॉट्स आने लगते हैं। आप मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करने लगते हैं।
तो आपका जो पॉस्चर है वो डिटरमाइन करता है कई बार कि आपके थॉट्स किस तरीके से चलेंगे, आप अपने बारे में किस तरीके से सोचते हैं। माइंड और बॉडी के साथ साथ एक ऐसा एक्शन जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। देखिए, जब आप उन कामों पर एक्शन लेते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को मैसेज जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप बोलते हैं वो करते हैं। आपकी जो सेल्फ इमेज है वो बेटर होती है, सेल्फ वर्थ आपकी बढ़ती है और आप अपनी रिस्पेक्ट कर पाते हैं। तो एक छोटा सा प्रॉमिस अपने आप से करिए और उसको पूरा करना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसीजन लिया कि मैं आज 60 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करूंगा, उस काम को करिए। मेरा अगर टोटल स्क्रीन टाइम 5 घंटे का है तो आज मैं उसे 1 घंटा कम देखूंगा। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप अपने ऊपर भरोसा कर पाते हैं कि जो डिसीजन आप लेते हैं, जो काम आप डिसाइड करते हैं, उसको आप करके रहते हैं। जब सेल्फ ट्रस्ट बनेगा, जब आप अपने ऊपर भरोसा कर पाएंगे, आप रिलायबल हो पाएंगे अपने ऊपर, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से बाहर निकल के आएगा। आई एम श्योर आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उन्हें अप्लाई करने के लिए अभी से लिख रहे हैं। जब इस प्रोसेस में आप काम करेंगे तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं करने हैं कि डेली बेसिस पे मैं 6-6 घंटे पढ़ना शुरू कर दूंगा। अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे में जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। और आप जब उस काम को नहीं कर पाओगे तो आपके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा कि यू आर नॉट रिलायबल, आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब सेल्फ ट्रस्ट आपका कम होगा तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? सेकंड, मोटिवेशन का वेट करना बंद कर दीजिए। मूड होगा तो पढ़ोगे, मूड होगा तो काम करोगे, तो उससे कैसे काम चलेगा? कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? एंड थर्ड है पब्लिक प्रोमिसेस, यानी सबको बता दिया। अब सबको बताने में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताने के बाद में जो आपकी माइंड में डोपामिन रिलीज हुआ है वो आपको एक्शन नहीं लेने देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार आधा काम तो हो गया, अब करना क्या है। आपका कोई सिस्टम अगर तैयार नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, फिर भी आप काम कर रहे होते हो, ग्रो कर रहे होते हो और जीत रहे होते हो। केवल लोगों को बताने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। नाउ आई एम शेयरिंग डेली कॉन्फिडेंस रूटीन, जिसमें आपको 1 मिनट के लिए पावर पोज बनाना है। स्पेशली कब? जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप करने वाले हैं, किसी से मिलने वाले हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम जहां पर आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, वहां पर आपको 1 मिनट के लिए इस पावर पोज को करना है। और आप पाएंगे कि उस प्रोसेस के दौरान आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जिस तरीके से एक्ट करती है वैसे ही हमारे इमोशंस फॉलो करने लगते हैं। बिकॉज इमोशन का मीनिंग ही होता है एनर्जी इन मोशन। अगर आप स्लाउच करके बैठेंगे, झुक कर बैठेंगे, तो आपके माइंड में उस तरीके के ही मैसेज जाएंगे। अगर आप वाइड शोल्डर्स के साथ, चेस्ट अप करके, कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे तो आपके माइंड में उसी तरीके के मैसेजेस जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव मिला, आपको कुछ सीखने को मिला, तो उसके साथ शेयर करिए जिसकी आप केयर करते हैं और जो अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करना चाहता है, जिसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। अगर ये लेसन काम का लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इनफ एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू थिंक। विद दिस, thank you so much for being here.